एक समय की बात है, शाम 5 बजे शनिवार को स्कॉट को उसके पिता की सारी संपत्ति विरासत में मिली। उसी दिन बिल्कुल शाम 7 बजे उसने अपने सारे दोस्तों को एक बहुत ही आलीशान पार्टी दी, जहां उसने अपने सारे दोस्तों को बुलाया व उन्हें बहुत ही कीमती तोहफे भी दिए। उसी रात 9 बजे स्कॉट ने फैसला किया कि वह एक बहुत ही महंगी पेंटिंग खरीदेगा, क्योंकि उसके एक दोस्त ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। पार्टी खत्म करने के बाद स्कॉट ने चांद पे एक प्लॉट भी खरीद लिया, जहां शायद वो कभी नहीं जा पाएगा। और पार्टी खत्म करने के पहले उसने कल आज से भी अच्छी पार्टी देने की घोषणा कर दी थी। सारे दोस्त बहुत खुश थे और स्कॉट की इस दरिया दिली की तारीफ कर रहे थे। स्कॉट मन ही मन सोचता कि उसके दोस्त उससे बहुत प्यार करते हैं। अगले एक हफ्ते के अंदर स्कॉट ने मंगल ग्रह पर एक प्लॉट खरीद लिया, क्योंकि किसी ने उसे बताया था कि दुनिया के सारे अमीर लोग मंगल ग्रह पर अपने लिए प्लॉट बुक कर रहे हैं। स्कॉट लगातार पार्टियों में पार्टियां देता गया और उसने ऐसा तब तक किया जब तक वह पूरी तरह कंगाल नहीं हो गया, इतना कंगाल कि अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। वे लोग जिन्हें स्कॉट अपना सबसे अच्छा दोस्त समझता था, मदद मांगने पर उसके मुंह पे दरवाज़ा बंद कर लेते थे। दोस्तों से मदद ना मिलने पर स्कॉट अपने अमीर अंकल के पास गया, लेकिन उसके अमीर अंकल ने यह कहते हुए उसकी मदद करने से इनकार कर दिया कि तुम इस दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हो। तुम्हारे पास मेरे से भी ज़्यादा संपत्ति थी, लेकिन तुमने सब बर्बाद कर दिया। अगर इतना सब करने के बाद भी मैं तुम्हें अपने घर में जगह दे देता हूँ तो तुम कभी भी नहीं सुधरोगे। और भी खरी खोटियाँ सुनाकर अंकल ने उसे अपने घर से बाहर निकाल दिया। उदास और भारी मन के साथ स्कॉट सड़क के किनारे एक चबूतरे पर बैठ गया। तभी वहाँ एक भिखारी आया और उसने स्कॉट की उदासी का कारण पूछा, तो स्कॉट ने अपनी सारी आपबीती उस भिखारी को सुना दी। स्कॉट की कहानी सुनने के बाद उस भिखारी ने कहा, मैं तुम्हें मूर्ख कहना चाहूँगा, लेकिन यह दूसरे मूर्खों की बेइज्जती होगी। भिखारी ने आगे कहा, मुझे लगता है ये सब तुम्हारे भाग्य का खेल है। पहले तुम्हारा भाग्य तुम पे मेहरबान था, लेकिन तुम्हारे कर्मों की वजह से वह तुमसे रूठ गया है, वह तुम्हें छोड़कर कहीं चला गया है। अगर तुम अपने भाग्य को ढूंढकर दोबारा मना लेते हो तो तुम्हारी ज़िंदगी फिर से पहले की तरह हो जाएगी। यह कहकर भिखारी वहाँ से चला गया। स्कॉट वहीं बैठा बैठा अपने भाग्य के बारे में सोचता रहा। सोचते सोचते उसे कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। स्कॉट ने अपने सपने में उसी रात देखा कि उसका भाग्य एक इंसान है जो कि बिल्कुल उसी की तरह है। वह उदास व परेशान सा जंगल में एक पत्थर के ऊपर बैठा हुआ है। जब स्कॉट की नींद खुली तो उसने डिसाइड किया कि वह उस जंगल में जाएगा, वह अपने रूठे हुए भाग्य को दोबारा मना कर लाएगा। और इस तरह स्कॉट अगले दिन सुबह उस पहाड़ को ढूंढने निकल पड़ा जिसमें बैगनी रंग के पत्तों वाले पेड़ लगे थे, जैसा कि उसने अपने सपने में देखा था। उसने नदियां पार की, वह शहरों से गुजरता गया, वह जंगलों से गुजरा और अचानक एक जंगल में उसे एक शेर मिला जो कि झरने के किनारे एक पत्थर पर बैठा हुआ था। स्कॉट डर गया, लेकिन शेर ने समझाया कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। शेर ने स्कॉट से पूछा कि वो कहाँ जा रहा है। स्कॉट ने बताया कि वह अपने भाग्य को ढूंढने जा रहा है। शेर ने स्कॉट को कहा कि उसने उसके भाग्य को 1 सप्ताह पहले इस झरने को पार करते हुए देखा है। उसका भाग्य सचमुच बहुत बुद्धिमान है। शेर ने कहा कि यदि तुम्हारा भाग्य तुम्हें मिल जाए तो उससे मेरी बीमारी का इलाज पूछना। मैं पिछले 7 सालों से अपाहिज हूँ, जिससे मैं अपना शिकार अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ। यदि तुम्हें सही इलाज मिल जाएगा तो तुम्हें इनाम दिया जाएगा। स्कॉट ने सिर हिलाया और आगे बढ़ गया। जल्द ही वह एक ऐसे बगीचे में पहुँच गया जहाँ बहुत किस्म के फल लगे हुए थे। वह बहुत भूखा था, इसलिए उसने कुछ फल उठाए और खाने लगा, लेकिन सारे फल कड़वे थे। अचानक वहाँ उस बगीचे का मालिक आ पहुँचा। उसने स्कॉट से पूछा कि वो कौन है और कहाँ जा रहा है। स्कॉट ने उत्तर दिया कि वह अपने भाग्य को ढूंढने जा रहा है। बगीचे के मालिक ने कहा कि अपने भाग्य से मेरे इस बगीचे का इलाज पूछना। मैंने सारे तरीके अपना लिए, लेकिन मेरे इस बगीचे में कभी मीठे फल नहीं लगे। स्कॉट ने सिर हिलाया और अपने मंजिल की ओर बढ़ता चला गया। जल्द ही वो एक शानदार घर के सामने आ पहुंचा, जो कि एक बगीचे में बना हुआ था, जिसमें एकमात्र रहने वाली थी वहाँ की खूबसूरत राजकुमारी। राजकुमारी ने स्कॉट को रोककर पूछा कि वो कहाँ जा रहा है और कौन है। तब स्कॉट ने अपनी सारी कहानी राजकुमारी को सुना दी और राजकुमारी खुशी से हैरान हो गई। राजकुमारी ने कहा कि मेरे पास एक आलीशान घर व संसार की सारी दौलत है, पर मुझ में एक अनजाना सा दुख है जो मेरे हृदय में बढ़ता रहता है, और मैंने हर समय अपना जीवन उदासी में बिताया है। कृपया अपने भाग्य से मेरे बारे में पूछना और मेरे दुख का इलाज करना। स्कॉट ने राजकुमारी से वादा किया और अपने रास्ते चल पड़ा। जल्द ही वह बैगनी रंग के पत्तों वाले वृक्ष के पहाड़ पर पहुंच गया, जहां उसने चोटी के कगार पर बैठे देखा अपने भाग्य को, जो क्षितिज की ओर निहार रहा था। स्कॉट को देखकर उसके भाग्य ने कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? अब मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। पर स्कॉट वापस आने वाला नहीं था। वह अपने घुटनों में गिर गया व उसे अपना दुखड़ा कह सुनाया। उसने वादा किया कि वह बदल गया है और भविष्य में वो बुद्धिमानी से काम लेगा। उसके भाग्य ने उसकी ओर गंभीरता से देखा और फिर मुस्कुराकर बोला, ठीक है, हो सकता है तुम बदल गए होगे। तुम जाओ और कुछ दिनों बाद मैं तुमसे वापस मिलूंगा। स्कॉट ने अपने भाग्य से वो तीनों सवाल पूछे जिसे पूछने के लिए उसने वादा किया था। उसके भाग्य ने सुना और तीनों सवालों का उसे जवाब दिया।
खुश और संतुष्ट होकर स्कॉट पर्वत से निकल गया एक बहुत ही बड़ी मुस्कान लेकर। और इस तरह वापसी में स्कॉट दोबारा राजकुमारी से मिला। उसने राजकुमारी से कहा, राजकुमारी, आपके सारे दुख गायब हो जाएंगे और खुशियाँ आप पर बरस पड़ेंगी जैसे ही आप अपने पसंद के किसी नौजवान से शादी करेंगी। फिर वो बगीचे के मालिक से मिला और कहा, उस झरने में सोना है जहाँ से तुम अपने बगीचे को पानी देते हो। पौधे पानी के तत्व को सोख लेते हैं जिससे फल कड़वे हो जाते हैं। वो सोना निकाल लो और तुम्हारे फल फिर से मीठे हो जाएंगे। और अंत में स्कॉट शेर से मिला और उसे बताया कि कैसे वो अपने भाग्य से मिला था और वो सारे संदेश जो उसने राजकुमारी व बगीचे के मालिक को दिए थे। शेर ने पूछा, क्या अपने संदेश के लिए राजकुमारी ने तुम्हें इनाम नहीं दिया? असल में नहीं, हालांकि उसने ये कहा कि वो मुझे पसंद करती है, मुझे और जानना चाहती है और फिर मुझसे शादी करेगी, पर मैंने शादी से इनकार कर दिया। देखा अब मैं कितना बुद्धिमान हो गया हूँ, स्कॉट ने इतराते हुए शेर से कहा। शेर ने पूछा, और बगीचे के मालिक ने तुम्हें क्या कहा? ये बहुत मजाक की बात है। उसने झरने से सोना निकाला, वो मुझे दे दिया, लेकिन मैंने सोना लेने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि मुझे खुद सफ़र करना है और इतनी भारी चीज़ उठाकर मैं नहीं चल सकता। तो हुआ ना मैं बुद्धिमान? स्कॉट ने शेर से कहा। शेर ने स्कॉट से फिर पूछा, और मेरे रोग के इलाज के लिए तुम्हारे भाग्य ने क्या कहा? स्कॉट ने शेर से कहा, तुम्हारा तो सबसे सरल है, तुम्हें तो बस यही करना है कि सबसे मूर्ख व्यक्ति का सिर फाड़ कर खा जाओ और तुम चंगे हो जाओगे। यह सुनकर शेर मुस्कुराया और कहा, मेरे ख्याल से इस धरती पर तुमसे बड़ा मूर्ख शायद ही कोई मिले। यह कहकर शेर ने एक खुखार दहाड़ भरी और स्कॉट के ऊपर कूद गया। इसी प्रकार आपने भी अपनी लाइफ में देखा होगा कि कुछ लोगों के पास बहुत कुछ होता है, लेकिन वो अपनी मूर्खता की वजह से वो सब बर्बाद कर देते हैं। एक बात याद रखें, समय कभी भी एक मूर्ख का साथ नहीं देता। एक मूर्ख इंसान के पास कितना ही धन, दौलत व संसाधन हो, अंततः वह उसका उपयोग अपनी बर्बादी के लिए ही करेगा।